ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग इस सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को घुटने नहीं टिका देंगे। जो इस तरह से अपराध किया है, इस अपराध को खत्म नहीं करवा देंगे, ये आंदोलन तब तक चलेगा। बहुजन समाज अभी जिंदा है, माननीय कांशीराम साहब का विचार अभी जिंदा है, बोल सत्यभारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान अभी जिंदा है। हम लोग शिकस्त नहीं खाने वाले हैं, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। 1947 से लेकर के 1950 तक संविधान पारित होने के बाद से लेकर के अभी तक आरक्षण 100% लागू क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला सवाल हमारा यह है। अगर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ये लागू नहीं कर पाती, आरक्षण लागू नहीं कर पाती है, सबसे पहले वो 100% लागू करे। दिल्ली से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, क्रीमी लेयर को रद्द करके इन अपराध को खत्म करे, वर्गीकरण को खत्म करे, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। इस पूरे भारत देश के नेतृत्वकर्ता बहुजन समाज, बोल सत्यभारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब, माननीय कांशीराम साहब के विचार और कर्मा को बढ़ाने वाले, उनके विचार को फैलाने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले इस समय बहुजन समाज के जो है लोकप्रिय नेता, आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान के द्वारा यहाँ जो है लाखों की संख्या इकट्ठा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये क्रीमी लेयर लागू किया, इसके विरोध में, तानाशाह सरकार के विरोध में, विपक्ष सरकार के विरोध में, SC ST OBC विपक्ष सरकार के विरोध में, मुस्लिम विरोधी सरकार के विरोध में यहाँ जो लाखों की संख्या इकट्ठा हुई थी। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट का आया तो क्या हुआ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ साथियों कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। इससे बड़ी अदालत कुछ है नहीं। अगर पूरे भारत में 85% और माइनॉरिटी समाज के लोग एक हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, चाहे सरकार कोई भी होगा, उसको घुटना टेकना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आज जो है इस सत्ता में, बीजेपी के सत्ता में, बीजेपी के सरकार में जो मिलीजुली भगत से अपराध कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, जितने भी जज हैं, सभी जज गलत नहीं है, लेकिन जो जज ने ये फैसला लिया है, क्रीमी लेयर लागू किया है, ये जो है क्रीमी लेयर को जो है लागू करके जो अपराध किया है, ये बहुत निंदनीय अपराध है। और लाखों की संख्या में बहुजन समाज, माननीय कांशीराम साहब के विचारधारा को व्यक्त करने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो है मूल निवासियों का देश है, 85% का देश है, मुस्लिम समाज का देश है, यहाँ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये जनता की अदालत है और जनता की अदालत में चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई कोर्ट हो, अगर जनता की अदालत में वो गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। अभी मैं बता देना चाहता हूं साथियों, जमीन कम पड़ जाएगी अगर वो अन्याय करेगी, क्योंकि वो भी इसी समाज से है। उसको चेतावनी दे देना चाहता हूं, इस लाखों संख्या के बीच से, दिल्ली से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी भी समय है, क्रीमी लेयर को रद्द करके इन अपराध को खत्म करे, वर्गीकरण को खत्म करे, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा। आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार नहीं सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी, तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, लाखों की संख्या पर हम लोग धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। कहां जाएगी सरकार, कहां जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग दावा करते हैं। और लाखों लोग आज अपनी पीड़ा लेकर के दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचे हुए थे। और ये सरकार को समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं समझती है तो सरकार बहुजन समाज को कमजोर समझती है, और बहुजन समाज को जो कमजोर समझ करके इस तरह से काम कर रही है, तो ये बहुत बड़ा गलत काम कर रही है, धोखा कर रही है। और धोखेदार सरकार को हम लोग खींच कर गिरा देंगे। अब की बार सत्ता से हटाना है, उठाकर पटकना है। अगर 85% के लोग सत्ता में लाना जानते हैं तो सत्ता से खींच कर गिराना भी जानते हैं साथियों। अच्छा, जो क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे कहीं ना कहीं जो SC ST में जो उपजातियां हैं, जो आर्थिक रूप से जो मतलब आरक्षण जो वंचित रह गई हैं, उनको कहीं ना कहीं आरक्षण देने का काम किया जाएगा। इससे आपको समझ पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि 1947 से लेकर के 1950 तक संविधान पारित होने के बाद से लेकर के अभी तक आरक्षण 100% लागू क्यों नहीं हुआ? सबसे पहला सवाल हमारा यह है। अगर सरकार, सुप्रीम कोर्ट
ये लागू नहीं कर पाती, आरक्षण लागू नहीं कर पाती है। सबसे पहले वो 100% लागू करे। जो प्रस्ताव रखा गया था, जो यहाँ के लीडरों के बीच में प्रस्ताव रखा गया था, 1935 नर्मदा जेल में प्रस्ताव रखा गया था, जब इसको 101% लागू नहीं कर पा रही है तो उसकी हटाने की औकात कैसे हो गई। सबसे बड़ी बात यह साथियों, हटाने के पहले उसको ये सोचना चाहिए कि जो समझौता हुआ था 100% लागू हो पहले, उसके बाद वो हटाने की बात करे, उसके बाद वो कोई बात करे, उसके बाद उसकी बात सुनी जाएगी। आखिर वो 100% लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। 21 अगस्त को भी भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसके बाद भी जो है कोई सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया गया था। जब तक मैं बता देना चाहता हूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट मिलीजुली सरकार, मिलीजुली भगत सरकार जब तक क्रीमी लेयर को रद्द नहीं करेगी, जाति जनगणना को नहीं करवाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। यह सीमित आंदोलन है और ये लाखों की संख्या में जो साथी हमारे देख रहे हैं, आप इधर वीडियो दिखाइए, इधर कैमरा दिखाइए, जो लाखों की संख्या में जो साथी आए हुए हैं, ये बीजेपी सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि बहुजन समाज अभी जिंदा है, माननीय कांसी राम साहब का विचार अभी जिंदा है, बोल सत्यभारत बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान अभी जिंदा है। हम लोग शिकस्त नहीं खाने वाले हैं, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग इस सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को घुटने नहीं टिका देंगे। जो इस तरह से अपराध किया है, इस अपराध को खत्म नहीं करवा देंगे, ये आंदोलन तब तक चलेगा। वाल्मीकि समाज का यह कहना है कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण से वाल्मीकि समाज को लाभ दिया जाएगा, और उनका ये कहना है कि जो लोग हमारे हक अधिकारों के खिलाफ उतर आए सड़कों पर। देखिए साथियों, मैं बार आपको बता रहा हूँ कि संविधान में जो समझौता हुआ था 100% लागू आरक्षण क्यों नहीं हुआ। वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हमारा भाई है। 85% मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, हमारा भाई है। अगर वो गरीब, वंचित, शोषित, मजलूम, मजदूर था तभी तो उसको आरक्षण दिया गया था। हम तो कहते हैं, नोट करिए, इसको दिखा दीजिए पूरे चैनल से, पूरे भारत में दिखा दीजिए। मैं तो कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आरक्षण तब हटाओ, बराबरी का अधिकार दे दो। हमको समानता का अधिकार चाहिए, हमको शिक्षा का अधिकार चाहिए। अगर करोड़पति तुम हो तो इस पूरे शोषित वंचित समाज को करोड़पति होना चाहिए। अगर 100 बीघा तुम्हारे पास है, 100 बीघा सबके पास होना चाहिए, क्योंकि एक वोट दे करके विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक अगर तुम बनाते हो तो 85% और मुस्लिम समाज का भी लेकर के बनाता है। पूरा हकदार बराबरी का है। बराबरी अगर कर नहीं पाते हो तो छेड़ते क्यों छेड़ते हो, मैं ये बता देना चाहता हूं साथियों।